नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नामांकन और चुनाव से जुड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के 38 झंझारपुर नामांकन शुरू होने के बाद सबसे ज़्यादा लोगों ने नामांकन दाखिल किया। गुरुवार को झंझारपुर विधानसभा से 7 लोगों ने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। वहीं 37 राजनगर सुरक्षित विधानसभा से 4 लोगों ने अपना नामांकन कराया। झंझारपुर से नामांकन कराने वालों में सदानंद सुमन जन अधिकार पार्टी से अपना नामांकन पर्चा भरा है। जानिए क्या है उनकी योजना, क्या है उनके दावे, उन्हीं की जुबानी। भाईचारगी है, सद्भाव है, एक समतामूलक समाज का निर्माण हो तभी हम विकास की परिकल्पना कर सकते हैं। बिना भाईचारगी स्थापित किए हुए जो है नफरत के माहौल में किसी भी तरह का जो है विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। सर, किस तरह का काम आप करना चाहते हैं? क्या समाज में दिख रहा है आपको? कमी क्या दिख रहा है समाज में? अभी तो जो है गरीबी है, भूखमरी है, लाचारगी है, लोग बाढ़ से त्रस्त हैं, युवा जो है नौजवान बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। पहली बार आए हैं सर क्या? जी, हम 2 बार इंडिपेंडेंट लड़ चुके हैं, 2005 और 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। राजनीति में कैसा रहा कैरियर? जी, राजनीति में तो हम पिछले 30-35 साल से हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं। और इस बार जो है जो धनबल के खिलाफ जो है जनबल की लड़ाई है और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हम पर पार्टी ने भरोसा किया है, पार्टी हमको चुनाव मैदान में उतारी है। जी, हम मुखिया 2001 से अभी तक वर्तमान में भी मुखिया हैं। रामचंद्र राय जनहित किसान पार्टी से नामांकन के बाद अपने जीत का दावा करते हैं। उनकी जुबानी, उनके दावे को जानिए। झंझारपुर के लिए क्या है उनकी योजना? मेरा नाम हुआ रामचंद्र राय, जनहित किसान पार्टी। बताया जाए किस चीज़ को लेकर? क्या मुद्दा से आए हैं? हमारे मुद्दा है सर एक ही चीज़, किसान की बहुत बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी समस्या किसान की है, नेता लोग बड़े बड़े बात तो करते हैं किसानों को लेकर के, किंतु आज तक किसान का कोई सुलभ नहीं हो सका। कोई भी उन पर विचार नहीं किया। शोषण कर रहा है, जो भी नेतागण आते हैं शोषण ही करते हैं, कह जाते हैं कुछ, करते हैं कुछ। सबसे बड़ी मुद्दा ये है मेरा किसान की। दूसरी मुद्दा है हमारे झंझारपुर विधानसभा के अंदर तत्व में आज तक कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं हुई है। मान लीजिए यहाँ की हॉस्पिटल में आने से जनता तुरंत रेफर कर देता है आपको जो दरभंगा का, जाइए पटना जाइए, दरभंगा जाइए। इतनी बड़ी तो हॉस्पिटल तो बन रही है ना अभी बन रही है सर। अभी 5 साल 10 साल कब लगेगा कब होगा कोई ठीक नहीं है। ये सब मुद्दा है हमारे समाज का अंदर में। ओम प्रकाश पोद्दार जनमत पार्टी से नामांकन के बाद झंझारपुर को जिला बनाने के मुद्दे पर चुनावी मैदान में हैं। चुनावी मैदान में वो क्यों हैं, झंझारपुर को जिला कैसे बनाएंगे, बता रहे हैं वे स्वयं। जी, हम एक मुद्दा लेकर 20 वर्षों से झंझारपुर की ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं और आज हम संघर्ष के बदौलत हम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। लोगों को यह कहने के लिए आए हैं कि 74 साल आप लोगों ने बड़ी बड़ी पार्टी, बड़े बड़े लोगों को विधानसभा भेजे हैं। इस बार आप क्षेत्रीय लोगों को, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने एक इशू को लेकर जो है सो लोगों को जगाने का काम किया है, ऐसे लोगों को एक बार आप मौका दीजिए। और हम जनता से आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि एक बार वो मुझे मौका दें और मैं वादा के साथ में कह रहा हूँ कि 6 महीना के अंदर में हम झंझारपुर को जिला का दर्जा दिलवा देंगे। क्योंकि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है कि कैसे सरकार झुकेगी। ये अंधी और गूंगी सरकार को झुकाने के लिए सदन के अंदर, सड़क पे तो हमने 20 साल तक संघर्ष किया। अब हम जनता से मौका मांगते हैं कि हमें वो शक्ति दे, वो पावर दे कि हम सदन के अंदर हम संघर्ष करें, ताकि सरकार को हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से हम
झंझारपुर को ज़िला बनाने का हम दस्तावेज सौंपे, सदन से हम मांग करें कि 3 मैन कमेटी गठित करें और झंझारपुर को ज़िला बनाने का मसौदा जो है विधानसभा के अंदर पेश करें। उसके बावजूद भी अगर सरकार ज़िला नहीं बनाती है तो हम काम रोको प्रस्ताव लाएंगे और उसके अधीन हम सरकार को नहीं चलने देंगे। इसके लिए हमको जो है हम जनमत पार्टी के तरफ से हम इस झंझारपुर के महान जनता से हम एक बार हम समर्थन मांगने के लिए आए हैं। हम एक संघर्षशील हैं, छात्र राजनीति से लेकर हम यहाँ तक आए हैं। 1993 में हम छात्र आंदोलन में पहली दफ़ा हम जेल गए थे, 2004 में पुनः छात्र आंदोलन में हम जेल गए थे, 2008 में महेशपुरा वाला कांड में हम 4 महीना इसी झंझारपुर जेल में थे, 2015 में झंझारपुर ज़िला बनाने के सवाल पर हमारे ऊपर मुकदमा हुआ है। तो हम एक गरीब परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास परिवार से आते हैं और हम संघर्ष के बदौलत आज आप लोग के ताकत के बदौलत हमें इतना हिम्मत हुआ कि हम 3 लाख मतदाता के बीच में जाकर उनसे हम अपना समर्थन मांगेंगे ताकि हम झंझारपुर को ज़िला का दर्जा दिलवा सके, पेपर मिल चालू करवा सके, झंझारपुर को जाम से मुक्ति दिलवा सके, कैथनिया गुमती पर जल जमाव से हम निकासी दिलवा सके। इन तमाम सवालों को लेकर हम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। इससे पूर्व भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? मेरा नाम ओम प्रकाश पोद्दार हुआ। जी, इससे पहले भी हम लोकसभा का चुनाव हम निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। उसमें हमको 22,000 लोगों ने वोट दिया था। हमारे जात का आबादी सिर्फ 150 है। हमें तमाम कास्ट के लोग कम से कम 1.5 लाख हमारे फॉलोवर्स हैं जो जिला के सवाल पर हमको जो है सो मदद करते हैं, तन से, मन से, धन से। हम उन्हीं के बदौलत, उन्हीं लाखों लोगों के बदौलत हम मैदान में हैं। एक तरफ धनबल वाले कैंडिडेट हैं, हमारे पास जनबल है। हम आम जनता से हम क्राउड फंडिंग के माध्यम से हम 1 रुपया, 1 वोट और 1 नोट भी हम मांगेंगे। स्क्रूटनी के बाद हम डोर टू डोर हो जाएंगे। वैदेही कांत शरण उर्फ बीके बाबा के नाम से प्रचलित व्यक्ति अखिल भारतीय मिथिला पार्टी से नामांकन को पहुंचे। उन्होंने भी अपनी जीत की दावेदारी किस प्रकार से की है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। मुद्दा तो विकास की होती ही है, पर हम लोग तो मिथिला मैथिली के लिए सदा सेवा में रहे हैं और हमारा सबक मुख्य मुद्दा अपन छै मिथिला राज्य के प्रति। जे मिथिला राज्य प्राप्त हुआ हमरा सबके संगे हमारे विधानसभा झंझारपुर क्षेत्र में झंझारपुर के जिला बनाबी और अन्य भौतिकवादी मुद्दा के विकास के साथ साथ जे छै हमर क्षेत्र में आध्यात्मिक विकास होय ओहो पर हमरा सबके प्राथमिकता रहते। झंझारपुर में केंद्रीय विद्यालय हो, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था के संग संग अध्यात्म के ओर कनी विशेष हमरा सबके लगाव रहते। मिथिला मैथिली के विकास के लेल मैथिली भाषा के प्राइमरी शिक्षा में अनिवार्य किया जाए, यह सब हमरा सबक मुद्दा रहते। अच्छे राजनीति में आने कैसे सोचा? राजनीति में आने के लिए राजनीति तो एक नीति है जो सदा से होती रही है और बचपन से ही जब से चेतना हुई राजनीति के प्रति लगाव रहा, लेकिन इतना जल्दी आ जाएंगे ये भी नहीं सोचे थे। तब तो मिथिला मैथिली के लिए जिस क्षेत्र में हम लोग संगीत जगत से हैं, कथा वाचन भी करते हैं, तो हमारी जो अखिल भारतीय मिथिला पार्टी है उन लोगों ने हमको थोड़ा प्रेरित किए। जो आप जो सोच रहे हैं देर से आएंगे, देर से क्यों आएंगे, उन लोगों ने कहा जो कोशिश करने वालों को यानी इंतज़ार करने वाले को उतना मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो जब कभी आना ही है तो क्यों ना अभी आ जाए। तो बस इसी सब बात के लेके जो है राजनीति में कदम रखे हैं। और लक्ष्मण प्रसाद यादव दलित मजदूर किसान मोर्चा से अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं अब्दुल इरफान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और वंदना देवी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी अपने नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। लेडीज जितने भी लेडीज सब हैं, सब जितने सारे जनता मुझे चाह रहे हैं, तो मैं गरीबों के लिए आई हूँ। जो हमसे होगा वो हम करेंगे उनके लिए। मुद्दा क्या क्षेत्र के लेके बाढ़ सुधार का क्षेत्र झंझारपुर, जो भी उनकी समस्या होगा उन पे मैं चलूँगी। किस तरह की समस्या दिखती है आपको? वो तो जनता बताएगी ना। अभी तो मैं फर्स्ट बार आई हूँ,
मैं उनसे मिली हूँ। अब जनता के आगे जो जनता बताएगी समस्या, उसको मैं समाधान सोचूंगी कैसे समाधान हो। इससे पहले का भी कोई करियर रहा आपका राजनीतिक में? राजनीतिक में नहीं रहा, सामाजिक रहा। किस तरह का काम कर रही थी? मैं जैसे कि कोई गरीब है, बीमार पड़ गया, कहीं गया, डॉक्टर से बोला जाओ, तो मैं उसको लेके जाती थी। सोशल वर्क था आपके पहले से? हाँ, मैं सबको, मैं चाहती थी मेरे से जो हो मैं करूं उनके लिए। तो राजनीतिक में आने का कैसे सोचा? मैं इसलिए सोचा, जो बहुत जगह गए गरीब वर्ग के लिए, तो वहाँ देखे बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं अभी नहीं बता सकती आपको। आगे देखूंगी जो होगा। लक्ष्मण प्रसाद यादव रिक्शा से नामांकन स्थल पर पहुंचे। ये दलित मजदूर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल का दाम काफ़ी ज़्यादा है, इसी कारण वे रिक्शा से पहुंचे। इनका दो संदेश है। इनका कहना है रिक्शा से पहुंचने का दो संदेश, एक पेट्रोल डीजल को बचाना और दूसरा गरीब के रोजगार को बढ़ावा देना भी है। अब देखिए इनके दावे कितने सच हो रहे हैं। अब चलते हैं 37 राजनगर विधानसभा की ओर, जहां गुरुवार को 4 लोगों ने नामांकन कराया। सबसे पहले रामअवतार पासवान महागठबंधन के दल राजद से अपना नामांकन कराने आरओ कक्ष में पहुंचे। उन्होंने बताया कि विकास हमारा मुद्दा है। मैं 9 महीने रह चुका हूं। यह चुनाव 9 महीना बनाम 5 साल के काम पर लोग हमें वोट करेंगे। जाने आगे क्या है उनकी योजना और क्यों लड़ रहे हैं चुनाव। विकास का मुद्दा रहेगा। विकास जो विगत समय में आप लोग देख रहे हैं, विकासहीन सरकार, भ्रष्टाचारिता, बेरोजगारी की समस्या, यही सब मुद्दा तो हम लोगों का प्रमुख मुद्दा है। आप तो सभी पत्रकार बंधु आप तो देखे होंगे कि विकास कहाँ हुआ है, 15 सालों में कहाँ विकास हुआ है, कौन चीज़ में विकास हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच चुका है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए उनके हाथों में था बाटी पकड़ा दिया गया, कटोरा पकड़ा दिया गया है, पकौड़ा बेचने के लिए पकड़ा दिया गया है। आप लोग सही जानते हैं यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ से त्रस्त रहता है किसान, लेकिन उसका समुचित व्यवस्था नहीं है। कोरोना महामारी में आपने देखा है कि बिहार सरकार के मुखिया जो गौण थे, कहीं नहीं थे। यह सब विकास की मुद्दा रहेगी। आपने देखा होगा, आप देखिए, सबसे पहले जहाँ देखिए सब यही हाल है। जहाँ जाइए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मिलेगा, सभी जगह यही हाल है। इसकी जो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, मुद्दा यही रहेगा और कोई रहती है। उसमें क्या कहा जाएगा, उसमें थोड़ा वोट से हमने फिसला, हो सकता है कहीं ना कहीं लचेज रहा होगा जिसमें हम लोग फिसले हैं, लेकिन इस बार मतदाता जो है आगे है इससे। चूंकि 9 महीने में जो ने मैं विकास राजनगर विधानसभा में किया सामने में है और लोगों ने देखा है कि 9 महीने में जो विकास हुआ है 5 सालों में विकास नहीं हुआ है राजनगर विधानसभा में। यही मुद्दा रहेगा और मतदाता जान चुका है कि जो वर्तमान के जो हमारे जो भी कैंडिडेट रहे हुए हैं अभी, वह कहीं भी विकास के नाम पर कहीं भी जो है काम करने का काम नहीं किया है। और हमारे मतदाता जान चुके हैं कि रामअवतार पासवान ही एक विकास करने के लायक है, विकास करने के लायक, चूँकि 9 महीने में जो किया एक ऐतिहासिक विकास हुआ है। सर, अगर आपकी सरकार बनती है तो फिर युवाओं के लिए क्या सोचें? हमारी सरकार बनेगी तो हमारे युवा सम्राट बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि जब मेरी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट के बैठक में मैंने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम पास करूंगा। यही मुद्दा है, पहला मुद्दा। और महिला सुरक्षित कहाँ है? कहाँ महिला सुरक्षित है? आप यूपी से ले लीजिए, सभी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हमारी हमारी बेटी निकल नहीं सकती, सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमारी महिलाएं, हमारी बेटी है, हमारे घर की कहीं भी आज़ादी से नहीं निकल सकता है इस शासन में। आपने देखा है कि यूपी में अभी फिलहाल घटना हुआ है दलित महिला के साथ,
हाथरस में, हाथरस मुजफ्फरपुर में आपने देखा है बालिका कांड, ये सब तो हो रहा है। सृजन घोटाला है भागलपुर का, ये देख रहे हैं, सही घोटाला ही घोटाला है। राजाराम चौपाल वोटर पार्टी इंटरनेशनल से अपना नामांकन कराया। पार्टी का नाम भी काफी प्रचलित है, जानिए क्या कर रहे हैं वो दावा। गोपाल भारतीय चेतना पार्टी से नामांकन करने के बाद अपनी जीत का भरपूर दावा कर रहे हैं। जो गरीब तक जो पहुंची अभी तक, अभी भी ऐसा गरीब है जिसके घर में बिजली का बहुत दिक्कत आ रहा है, और पानी जो है नल का सिस्टम जो किया गया है फिलहाल में, वो हमारे मधुबनी ज़िला में कोई काम नहीं आ पा रहा है। गरीब को बहुत तकलीफ़ हो रहा है जाने आने में, और गाड़ी को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। इसमें हमारा पिछले महीने 4 स्कॉर्पियो मतलब उलट गया है, इसमें घातक साबित हुआ है, ये सक्सेस नहीं रहा है हमारे हिसाब से। भारतीय चेतना पार्टी का इस बार है कि बिहार में जो सरकार है वो सरकार पिछले 5 सालों में बिल्कुल असफल साबित हुई है, और ये जो देखने में आया है इनका 7 निश्चय का कार्यक्रम, यह भी असफल रहा है। जो सरकार विकास के मुद्दे को लेकर के, जिस जंगल राज की खात्मे को लेकर के, सुशासन राज और मंगल राज की स्थापना के लिए लोगों से मत लिया था, ऐसे देखने में आया कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के जनता के मत का अपमान किया है। तो इस बार हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि स्वच्छ छवि के युवा उम्मीदवारों को तरजीह देते हुए बिहार में एक परिवर्तन की आवश्यकता है। जो गठबंधन लोग कर लेते हैं और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुर्सी कुमार साबित हो रहे हैं, 6 बार मुख्यमंत्री बने, 7वें की तैयारी है। लेकिन इस बार भारतीय चेतना पार्टी ने कहा कि सचेत हो जाओ, इस बार हमारी बारी है। पूरे बिहार के छोटी छोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार को एक जगह इकट्ठा करके सुपर गठबंधन का निर्माण किया गया है, और यह इस बार सबसे ऊपर गठबंधन साबित होगा। इसी आशा उम्मीद के साथ बेदाग छवि के युवा शिक्षित उम्मीदवारों को हम लोग प्रत्याशी बना रहे हैं, बिना 1 रुपये भी टिकट में सौदेबाजी किए हुए, बाजारबाजी किए। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पार्टियों में बहुत कुछ हुआ है। मधुबनी जिला का भी इतिहास रहा है, यहाँ के 10 विधानसभा के प्रत्याशियों के बंटवारे में भी आपको साबित हो जाएगा यदि आप बारीकी से देखेंगे तो। मैं बिना किसी का नाम लिए कहना चाहता हूँ, बिना किसी राग लबट की, हमारी पार्टी नई जरूर है लेकिन नई उमंग के साथ, नए आशा और जोश जज्बा के साथ इस बार जनता के बीच जा रही है। हमारी घोषणा पत्र जो रिलीज हुई है उसके जो 51 सूत्री कार्यक्रम है वह भी बेहतरीन है। जो पढ़ने वाले लोग हैं पढ़ेंगे, समझेंगे, और हमें इनका अपार जन समर्थन मिलेगा और इस बार राजनगर सीट को हम जीतेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं डॉक्टर उमेश कुमार उषाकर, भारतीय चेतना पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। धन्यवाद। अंत में प्लूरल्स पार्टी से संतोष कुमार सुमन नामांकन को पहुंचे। पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी से इस क्षेत्र का यह पहला नामांकन है। अपनी पार्टी को सबसे अलग बताते हैं, सबसे अनोखा बताते हैं। जानिए उन्हीं की जुबानी कैसे वो कर रहे हैं नए अंदाज में अपने क्षेत्र को बदलने का दावा। राष्ट्रीय जनता दल और जो भी अभी हमारे मंत्री जी है, क्या वर्क हो रहा है आप आजकल देख ही रहे हैं। तो हम लोग नया जो है एडुकेटेड जो भी टूल्स है हम लोग उनको लेके एक इनोवेट कर रहे हैं, नया चीज़ इनोवेशन, जैसे कि एक टाइप से कि पॉलिटिकल इनोवेशन कर रहे हैं, जिसमें जो भी है हमारे, जैसे कि आप हमारे कैंडिडेट देखते हैं तो वेल एडुकेटेड हैं सारे, और उनके किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ भी नहीं, ठीक है। और हम लोग एक नया जो आइडियाज़ है लेके बिहार के लिए लेके आए हैं, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन के समय में कैसे आते थे बच्चे, और फिर यहाँ से अभी आप जैसे कि देख रहे हैं दूसरे स्टेट, जस्ट लाइक द पंजाब हो गया, आपका राजस्थान हो गया, तो आते हैं वो लोग और यहाँ से हमारे मजदूर भाई बहन को लेके फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो ये लोग वहाँ यहाँ के मजदूर को लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ के मजदूर यहाँ क्यों नहीं आते? इंडस्ट्रियल क्यों नहीं है यहाँ? जैसे कि धान या चावल का कोई भी चीज़ का क्या कहते हैं खेती होता है हम लोग का यहाँ पे, मखाना होता है, इतना दिन इनका पहचान क्यों नहीं है? जैसे कि हमारी पुष्पम प्रिया जी का एक आप देखे होंगे कि क्वेचा एक चल रहा है, उन्होंने हर गांव से क्वेचा लेता, जो कि हमारा मिथिला समाज का जो होता है एक परंपरा है, और उस परंपरा को उन्होंने क्वेचा के रूप में लेते। उस क्वेचा का जो होता है हम लोग ये देंगे उनको, एक क्या कहता है, क्या कहते हैं, वो चीज़ हम लोग उनको प्रोवाइड करें। शुक्रवार तक झंझारपुर विधानसभा से कुल 14 व राजनगर विधानसभा से कुल 6 लोगों ने अब तक नामांकन दाखिल किए हैं। शुक्रवार को अंतिम दिन दोनों विधानसभा से 10 नामांकन और होने की संभावना है। यह आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 38 झंझारपुर विधानसभा से अब तक 20 लोगों ने नाजिर रसीद कटवाई है, और राजनगर विधानसभा क्षेत्र से 10 लोगों ने नाजिर रसीद कटवाई है। चुनाव के समय झंझारपुर विधानसभा में वोटरों को 2 ईवीएम मशीन का सामना करना पड़ेगा।
ऐसी स्थिति बन रही है। धन्यवाद। इसी प्रकार चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें, देखते रहें बिहार 24 सच से सामने।